आज हम लोग एक हेलमेट का टेस्ट करने जा रहे हैं। हेलमेट का टेस्ट इस तरह से है कि हेलमेट में हमने मोबाइल को माउंट किया है और स्क्रीन को फिर लॉक कर दिया था। लॉक करने की वजह से ये जो बाहर का नज़ारा है वो गड़बड़ हो गया, तो मुझे स्क्रीन लॉक नहीं करना चाहिए था। स्क्रीन लॉक करने की वजह से पूरा वाइट हो गया है स्क्रीन। हम लोग घाट पर पहुँचे तब हमें पता चला कि हमारा तो स्क्रीन पूरा वाइट हो गया। मतलब इतनी देर से जो हमने बातें की और जो भी शूट किया वो सारा बेकार चला गया, क्योंकि वो सारा ही वाइट हो गया। सेकेंड टाइम यहाँ से जब चले तो सेकेंड टाइम में क्या हुआ, देखिए स्क्रीन पूरा नीचे की तरफ झुका हुआ है एकदम। मतलब मुझे सामने कुछ नहीं दिखा, कैमरे में कुछ नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, सारा चीज़ नीचे दिखा हुआ है। देखिए सारा चीज़ नीचे है। तो ये भी मतलब सेकेंड टाइम जो वहाँ से घाट से इधर तक आए दूध लेने के लिए, वहाँ तक भी बेकार हो गया वीडियो। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिर ये हुआ क्या था। ये थर्ड टाइम जब मैंने किया तब जाकर ये चीज़ ठीक हुआ है, और उसके पहले ठीक नहीं हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। इसमें भी गर्दन अगर झुक जा रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा था। एक्चुअली हेलमेट में मैं मोबाइल को सेट कर रहा था कि कैसे इसको करने से मैं मोबाइल शूट भी करूँगा मोबाइल से ही और आराम से मैं करूँ, क्योंकि मैंने जो उसमें होल्डर वगैरह होता है ना वो मैंने लिया नहीं। एक रिस्ट बैंड आता है, वो रिस्ट बैंड को मैंने उस पर होल्ड करके बढ़िया से बांध करके उसको लपेट दिया है और वो बढ़िया से हो गया। लेकिन इसको मुझे शूट करने के बाद मुझे समझ में आया कि जो मोबाइल होल्डर होता है ना वो बेस्ट होता है, क्योंकि उसको आप वीडियो शूट करते वक्त अप डाउन कर सकते हैं। इसको अप डाउन आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मोबाइल को कैमरे को स्टॉप करना पड़ेगा, हेलमेट को रोकना पड़ेगा, गाड़ी को हेलमेट को ठीक करना पड़ेगा। तो ये सारा परेशानी लगा हुआ था। दो गेंदा फूल, दो जवा फूल और दो लड्डू। दो लड्डू, लड्डू दो। एक्चुअली हुआ ये था कि हम लोग 27 तारीख को जो हरिद्वार में थे, आप लोग को पता ही होगा कि हरिद्वार हम लोग कुंभ में नहाने गए थे, और वहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो गया कि वहाँ पर जब मथुरा घूमने गए तो हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर तो लॉकडाउन लगा हुआ है और पूरे देश में कोरोना फैल गया है बहुत ज़्यादा। उसको देखते ही हम लोग वहाँ से तुरंत में दिल्ली से फ़्लाइट लेकर फिर वापस जल्दी से कोलकाता वापस चले आए। तो यहाँ पर हम लोग अभी होम क्वारंटाइन में हैं, नीचे में मतलब रूम में नहीं गए हैं बच्चों के पास में, और नीचे में ही क्वारंटाइन में हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि पापा को जाना था 27 को नहाने के लिए गंगा में, क्योंकि उस दिन कोई पूर्णिमा थी जिसको नहाने से अच्छा होगा, इसलिए वहाँ पर कुंभ भी लगाया गया था उसी दिन को। तो शाही स्नान कुंभ में हो रहा था, उसी स्नान को यहाँ पर हम लोग करने गए। तो मैं सोचा क्यों ना हम लोग इसको शूट कर लें। तो शूट करने के चक्कर में ही ये चीज़ हो रहा था कि प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मुझे ये चीज़ बेल्ट अगर दूर में आप शूट करने के लिए जा रहे हैं ना कोई अच्छी चीज़, तो हो सकता है आपको ये धोखा दे दे, क्योंकि आपको तो दिखेगा नहीं जो मैंने आज किया है। मतलब ऐसे ठीक है नॉर्मल के लिए, लेकिन जो मैंने आज किया है ये परमानेंट के लिए ठीक नहीं है, एकदम बकवास है, क्योंकि स्क्रीन भी ऑफ हो जाता था। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने इसको होल्ड किया था। तो ये बेकार का आइडिया था, लेकिन फिर भी जिसके पास अगर बजट नहीं है उसके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि जब अपने पास ख़रीदने के लिए है नहीं तो इसका दाम 130 रुपये के आसपास पड़ा था, तो आसानी से मुझे मिल गया और मैंने इसको होल्ड किया और ये चीज़ हो गया, तो उसके लिए ठीक है।
बट अगर परमानेंट आप चाहते हैं कि इसको करें और दूर दूर ब्लॉक करें इससे, तो उसके लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि कभी भी डस्ट के कारण उसका जो बाधा हुआ है, चिपकाया हुआ है, वो कहीं खुल गया तो बस मोबाइल भी नीचे चल जाएगा। तो वो चीज़ से सावधान रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये हेलमेट को इस तरह का एक हेलमेट चाहिए जहाँ पर ये चिन गार्ड हो, तो उससे आपको थोड़ा सुविधा होगा। चिन गार्ड अगर नहीं होगा तो ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कोई काम का नहीं होगा। तो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे हमें ये चीज़ के लिए करना है। उसके बाद हमें एक ऐसा रिस्ट बैंड लगेगा, और अपने पास कैमरा या मोबाइल जो भी है वो तो है ही। अभी देखिए ये एक्चुअली रिस्ट बैंड है क्या, ये एक्चुअली किस काम में आता है। इस तरह से हमें अगर कलाई में दर्द हो तो उस जगह पर हम लोग ये रिस्ट को इस तरह से हम लोग स्पोर्ट्स में, कराटे वगैरह में अगर हम लोगों को चोट लग जाता है तो इस तरह से हम लोग रिस्ट को बढ़िया से टाइट से बांध लेते हैं इसको, ठीक है। तो वैसे ही अभी हमें करना है, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा हो गया। अभी हम लोगों को मोबाइल को किस तरह से करना है, ये किस तरह से काम आएगा। पहले ये अपना मोबाइल है, इसको यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे जितना टाइट हो सके टाइट कर दिया, बंद गया ये, है ना। अब हम इसको हेलमेट में किस तरह से करेंगे। ऐसे है चिन, अगर हमको कैमरा किधर से घुमा के रखना है वो देखना है। पहले हम लोगों को कैमरा सामने की तरफ रखना है, तो ऐसे करके इसका ये सपोर्ट भी मिल गया ताकि स्क्रीन ना ख़राब हो जाए इससे टकरा कर। तो इसके लिए इसको यहाँ पर चिपकाए और फिर इसको नीचे से ले जाकर जितना टाइट हो सके, ये इस तरह से। और मैंने इसको 2 रिस्ट बैंड से बांध दिया था इसको, ताकि ये रास्ते में कहीं पर धोखा ना दे। मैंने यहाँ से एक और फोल्ड किया और एक बार और रोल कर दिया, और ये पूरा 2 से बंधा हुआ था, पूरा टाइट होकर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्योंकि इसको लेकर फिर मैंने 50 किलोमीटर का राइड भी किया है, तो वीडियो भी शूट हुआ अच्छे से और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। थोड़ा सा माइक का लेकर था कि कोई अच्छा माइक हो तो उस पर शूट करें, देखेंगे कि कैसे क्या हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये, और इसका माइक मैंने जैसे हेडफोन लगा दिया था पीछे में, कान के पीछे से घुमाकर, एक्चुअली यहाँ पर मैंने हेडफोन का जैक लगाया था, लगाकर फिर इस साइड में हेडफोन का जो मेन माइक होता है ना, यहाँ पर घुसा दिया, तो जिससे हवा जो आवाज़ आता है ना, फर 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 करके आवाज़ आता है, वो नहीं आ रहा था। तो वो बहुत अच्छा हो गया था। तो ये तो आइडिया था, लेकिन ये मेरा उतना जो एक अच्छे वाले माउंट का जो काम आता है ना हेलमेट वाला, उतना ही इसमें काम नहीं आया, क्योंकि इसको कभी नीचे कभी ऊपर, जैसा सिचुएशन रहे उस तरह से करना होता है, तो वो चीज़ नहीं हो रहा था।